तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में बेसिक क्लास के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। यह बेसिक क्लास का पहला फर्स्ट क्लास है और इसमें यह दिखाया जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट लेने के लिए किस कंसेप्ट के ऊपर अपने लोग को जोर देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जिससे कि अप्रोप्रिएट टाइम पे एक्यूरेसी मेंटेन होते हुए अपना स्पीड भी मेंटेन हो। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है अपने को सिंपल इंटरेस्ट के उन बातों को जानना जिससे कि एग्ज़ाम में स्कोर अपना कम समय में मैक्सिमम हो पाएगा। और एक और बात है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के इस तरीके को अगर गौर करके देख लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवाल होंगे वो इसके कारण से वो आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और वो भी इंटरेस्ट का है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। एक्चुअली में इंटरेस्ट के ऊपर अपना लोग आज गौर करने वाले हैं कि एक इंटरेस्ट के बेसिक क्लास को किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जा सके, देखा जा सके या समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और गौर से मेरी बातों को अगर सब देखेंगे समझ जाएंगे आप सारी बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज कि जो सिंपल इंटरेस्ट में अपना लोग टर्मिनोलॉजी देखते हैं वो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा फिल्ट्रेट कर दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा P का R इंटू टी बाई 100 लिखा जा सकता है ऐसा। फिर इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं SI बराबर P का R इंटू टी परसेंट भी लिखा जा सकता है। समझ गए होंगे, क्योंकि 100 नीचे में है तो इसको हटा के ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये जो मैथमेटिकल आप जो इक्वेशन देख रहे हैं, इस इक्वेशन के पीछे अगर एक लैंग्वेज दे दिया जाए तो कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कॉमा राशि का R इंटू टी परसेंट होगा। अब देखिए ये क्या चीज़ है। सिंपल इंटरेस्ट राशि का मतलब मूलधन का, प्रिंसिपल का R इंटू टी परसेंट होगा। अब इस सेंटेंस से क्या फ़ायदा है, थोड़ा इसको समझ लेंगे, अगर आत्मसात कर लेंगे, अगर अपने में रख लेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जब आपको निकालना होगा तो आप मूलधन का कितना निकालेंगे, तो R इंटू टी परसेंट जो होगा वह मूलधन का उतना परसेंट आप निकाल देंगे। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ से राशि टर्म को हटा देंगे तो साधारण ब्याज का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो R इंटू टी परसेंट होगा। सिंपल इंटरेस्ट जब परसेंटेज में रहेगा तो वो कितना परसेंट होगा, तो रेट और टाइम का प्रोडक्ट। इस चीज़ को थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं तो और आसानी होगी। केवल इस बात को नोटिस करके रखना है अपने को। ये एक ऐसा तरीका है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट तक के क्वेश्चंस को भी आसानी से ब्रेक कर सकते हो। बस है क्या कि थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट के ऊपर आपको जोर देना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने का तरीका क्या होगा। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 8,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्षों के बाद कितने रुपए साधारण ब्याज देगी। मतलब कहने का है कि प्रिंसिपल अपना कितना है, 8,000 रुपया, जिसको हिंदी में मूलधन बोलते हो आप। रेट क्या है, 8% पर एनम। इसको गौर करिएगा, यूनिट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते चलना है आपको। 8% सिर्फ मत नोटिस कीजिए, 8% पर एनम। और कहता है कि टाइम कितना है, तो 2.5 वर्ष का है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कितने रुपए होगा। ठीक है। दूसरी बात कि जब साधारण ब्याज आपको निकालना होगा तो निकालने का तरीका आप जानते हैं, PRT अपॉन 100 कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा सा इस अप्रोच के ऊपर गौर कीजिए कि 8 गुना 5/2 करेंगे, 8 अढ़े करेंगे, 8 दूनी 16 और 4 20, यानी 8 गुना 5/2 जब आप करेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा कितना, 20%। यानी कि R इंटू टी जो आप P इंटू R इंटू टी जो करते हो, तो R इंटू टी का काम हम लोग
कर लिए। अब कहता है कितना रुपया होगा, तो कह सकते हैं कि 8,000 रुपये का 20%। समझ रहे होंगे, P इंटू आर इंटू टी, इसको हटा देंगे तो नीचे 100, फॉर्मूला ही है, कोई नया चीज़ नहीं है, लेकिन इससे आपको फायदा होगा। तो ये तो हो गया आपका एक तरीका जिससे कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को ब्रेक कर सकते हो। एक दूसरा अप्रोच भी है, एक्चुअली में है क्या कि आपको तमाम अप्रोच आने चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन का नेचर है, उसके हिसाब से अपना लोग अटेम्प्ट लेंगे। देखिए, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि ब्याज हमेशा मूलधन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मूलधन अपने आप में कितना % रहेगा, 100% रहेगा। अब देखिए, अगर आप कह सकते हैं कि अगर 100% का मान 8,000 रुपया है तो 1% का मान मीन्स 1 यूनिट का मान 8,000 बटा 100 होगा। और हम लोग को निकालना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है, 20%। तो कह सकते हैं इसलिए 20% का मान मतलब 20 यूनिट का मान क्या होगा, 8,000 बटा 100 गुना क्या 20। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे आप तो बोलेंगे 1,600 रुपये होगा। अब देखिए, एक चीज़ के ऊपर गौर करना है, ये कितना हो गया, 1,600 रुपया। तो ये भी तरीका है, इस तरीके से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो। और एक तीसरा तरीका भी आपको जानना चाहिए। वो तीसरा तरीका क्या है कि जब इसको हम मिटा देते हैं दोस्त, थोड़ा बोर्ड को साफ कर देंगे तो आपको देखने में सुविधा होगी। तो तीसरा तरीका क्या है, जो आप सुनते होंगे कि रेशियो मेथड। तो सभी क्वेश्चंस में आप रेशियो मेथड नहीं लगा सकते हैं, लेकिन है क्या कि अगर सारे तरीका को आप जान लेंगे तो उससे होगा कि जिस क्वेश्चंस में जिस तरीके का जरूरत पड़ेगा वैसा तरीका अपना लोग लगा लेंगे। तो चलिए अपना लोग देखते हैं रेशियो मेथड। तो वही चीज़ है, P कितना हो गया, R इंटू टी, मतलब ब्याज का परसेंटेज कितना हो गया, मूलधन का परसेंटेज क्या है और अमाउंट का परसेंटेज क्या है, इसको थोड़ा गौर करिए। तो P जो है वो ऑलवेज 100% होगा, ब्याज अपना लोग निकाले हुए हैं कि 20% होगा, अमाउंट अपना लोग का 120% होगा। इसको समझ गए होंगे। तो रिलेशन बिटवीन है ना PSI और अमाउंट के बीच का संबंध, रिलेशन कैसा है, रेशियो कैसा है, तो ये परसेंटेज कट गया। और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 20 से 5 बार में, 1 बार में और 6 बार में। अब देखिए एक चीज़ क्या है, ये समझने के लिए इतना किया गया आपको। आप समझ सकते हैं कि 100% मूलधन है और 20% ब्याज, तो 5:1 का रिलेशन है। आज 5 यूनिट का मान दे दिया आपको कि 8,000 रुपये है, 1 यूनिट का मान क्या होगा यह पूछा जा रहा है। अगर अमाउंट पूछा जाता तो अपना लोग 6 यूनिट का मान निकालते। 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 8,000 बटा 5 आप कर लेंगे तो बोलेंगे कितना होगा, 1,600 रुपये होगा। तो आप देखो दोस्त, एक चीज़ क्या है कि 3 तरीकों के ऊपर अपना लोग गौर कर लिए। तो जिस क्वेश्चंस में जो तरीका पहला बार में माइंड हिट कर देगा, समझ लीजिए वो उस क्वेश्चंस का एप्रोप्रिएट अप्रोच होगा। तो चलते अपना लोग दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरे क्वेश्चंस को देखिए थोड़ा सा क्या बातें हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपये की राशि 5% अर्धवार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह के लिए उधार दी गई तो ब्याज सहित राशि क्या होगी। मतलब समझ गए होंगे आप कि ब्याज सहित राशि क्या होगी। इट मीन्स क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट, मिश्रधन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आई थिंक कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाँ बहुत पीछे चला गया क्या, नहीं ठीक है दिख रहा होगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहला तरीका, P कितना है 5,000 रुपया, रेट कितना है 5% प्रति छमाही। देखिए इसीलिए हम आपको बोले थे पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ रेट के ऊपर आप एकदम गौर करिएगा। ये 6 माह का ब्याज है, 6 माह के लिए रेट बता रहा है। 1 वर्ष 6 माह के बारे में बात हुआ तो टाइम हो गया 3/2 वर्ष। अब देखिए एक चीज, ये टाइम हमारा वर्ष में है और रेट हमारा छमाही है, तो इसको या तो आप इसको माह में बदल लीजिए, माह कितना माह है तो भी आप ब्याज निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप वर्ष में चेंज कर दीजिए। तो 5% अगर 6 महीने में देगा तो आप सोचिए
कि या तो 3 छमाही इसको आप कह सकते हैं, या इसको आप वर्ष में चेंज कर लेंगे तो 5% एक छमाही देगा, तो एक वर्ष का रेट क्या होगा, 10% क्या हो जाएगा, वार्षिक होगा। 10% क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा पर एनम। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसलिए आप इसको दुगुना कर लिए। लेकिन आप चाहें अगर तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि रेट 5% छमाही है, टाइम 3/2 वर्ष का है, तो 6 महीना, 1.5 वर्ष में कितना बार 6 माह का स्लॉट बनेगा। तो आप कहेंगे 6 माही बदलने के लिए गुना 2 कर लीजिए, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, इसलिए 1.5 वर्ष में तो गुना 2, मतलब 3 छमाही हो गया आपका। अब आप देखिए R/T का जो परसेंटेज है वह ब्याज का परसेंट कितना निकाल लिए, 15%। मूलधन क्या है, 5,000 रुपया, और अपने लोग को जानना क्या है, तो सबसे पहला तरीका जो आप करते हो PRT/100, तो आप जान ही रहे हो। चलिए ठीक है, दूसरा तरीका तो कह सकते हैं कि 100% का मान अगर 5,000 रुपया है तो 15% का मान क्या होगा, तो 5,000 बटा 100 मतलब 1% का मान, और 15% के लिए गुना क्या कर लेंगे, 15, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 15 गुना 50 हो जाएगा कितना, 750 रुपया। समझ रहे होंगे मेरी बात को। दूसरा तरीका आप चाहें तो आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं कि साधारण ब्याज राशि का R/T परसेंट मतलब 15%, इसको हटा देंगे, 2 जीरो काट लेंगे तो बोलेंगे 750 रुपया होगा। आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया पहला तरीका, ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका भी वही है, रेशियो मेथड। जैसे ही आप RT% निकाल दिए तो सॉरी आपको तो अमाउंट पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ 115% निकाल लेंगे। समझ गए होंगे मेरी बात को, 115% आप निकाल लेंगे। यहाँ जैसे मूलधन आपका है 100%, ब्याज निकाल दिए हैं अपना लोग कितना परसेंट, 15%, और हम लोग से अमाउंट पूछा जा रहा है, मीन्स 115% पूछा जा रहा है। इस तीनों के बीच का रिलेशन क्या है, हमको तीनों का रिलेशन नहीं निकालना है, हमें अमाउंट जानना है, और मूलधन दिया हुआ है तो हमें मूलधन और अमाउंट का रिलेशन निकालना है। तो लेकिन हम लोग तीनों निकाल लिए, तो 5 से सबको काट लीजिए आप, तो हो जाएगा 20, मतलब 20:3:23, मतलब 3 यूनिट ब्याज, 20 यूनिट मूलधन, तो 23 यूनिट अमाउंट। 20 यूनिट का मान दे दिया आपको कितना, 5,000 रुपया, तो 23 यूनिट का मान क्या होगा, 5,000 बटा 20 गुना 23। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 पंचे 100, आप कहेंगे 15 पचे 25, 250 गुना 23, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, 5750 रुपया। समझ गए होंगे मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के अगले टाइप के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एकदम ये तरीका जो है एकदम बेस्ट तरीका है, आप इसको लेकर के चलेंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीका है। इसको आप अगर समझ गए तो आप देखिए, एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऊपर करके दे रखते हैं, सवाल देखिए कितना मज़ेदार सवाल है, और आपसे बन जाए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कुछ। 8,000 रुपये की राशि किसी निश्चित दर से 2.5 वर्षों के लिए उधार दी गई यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो उतने ही समय में कितने रुपए अधिक ब्याज मिलते। तो देखिए जो लोग समझ रहे होंगे उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, यही है समझदारी की बात है। कुछ लोग जिनका मान लीजिए कि जिनको अभी बेसिक ठीक करना है, वो लोग क्या करेंगे, तो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर क्या है, तो कहता है कि ब्याज जो भी रेट पहले का था वह 1% अगर बढ़ा दिया जाए। अब आप एक चीज सोचिए कि मूलधन अगर आपका 8,000 रुपया है, रेट अगर आपका R% है, टाइम अगर आपका कह रहा है कि 2.5 वर्ष का है,
थोड़ा सा एक बार रुक करके इस कंसेप्ट को समझ के फिर हम लोग शॉर्टकट पे चल जाएंगे थोड़ा सा, लेकिन कंसेप्ट को आप देखिए। कंसेप्ट देखने से आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। तो टाइम 2.5 वर्ष का है और आपसे कह रहा है कि अब आप देखिए एक चीज़ कि अगर मान लीजिए कि ब्याज के बारे में बात करें तो ब्याज हो जाएगा 8,000 का 5/2 गुना आर। ये 5/2 ये क्या है 5/2 वर्ष गुना आर, तो 5r/2%। यानी कि जब रेट पहले वाला रेट था तो ब्याज इतना रुपया मिलता, और अगर रेट को आप 1% एक्सीड कर देंगे तो ब्याज आपको मिलेगा 8,000 रुपया, है ना। आर आपका R+1% हो जाएगा, टाइम आपका 5/2 वर्ष हो जाएगा, तो ब्याज मिलेगा कितना 8,000 का R/T, मतलब R इंटू टी, यानी कि R+1 इंटू टी मतलब 5/2, समझ रहे हैं, इतना परसेंट मिलेगा, समझ गए होंगे। अब आप देखिए एक चीज को, ये जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 8,000, समझ रहे हैं ना, यहाँ 5r/2 प्लस 5/2 इतना परसेंट होगा, तो 8,000 का 5r/2 प्लस 8,000 का 5, देखिए 8,000 का 5r/2% भी, यहाँ ब्रैकेट है तो 8,000 का प्लस क्या करेंगे 8,000 का 5/2% भी। अब आप देखिए एक चीज को, अब आप स्मार्ट बन जाएंगे, अब आप एक चीज को समझ जाएंगे कि हमें तो यह नहीं बोला जा रहा है कि 1% बढ़ा दे तो ब्याज कितना रुपया मिलेगा, हमें यह बोला जा रहा है कि कितने रुपए अधिक ब्याज मिलेंगे। तो अधिक ब्याज कहने का मतलब हुआ कि पहले आपको यह मिल रहा था और अभी आपको इतना मिल रहा है। तो देखिए जो यहां पर मिल रहा था वही डाटा यहां पर भी है, तो अधिक कितना मिलेगा, सिर्फ इतना, समझ रहे होंगे मेरी बात को, सिर्फ कितना मिलेगा 8,000 का 2.5%। तो कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि कितना, क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो अधिक क्या मिलेगा, तो 8,000 का 2.5%। अब देखिए P है आपका 8,000 रुपया, रेट आपका जो भी था, टाइम आपके पास में है 2.5 वर्ष का। अब आप एक चीज को देखिए कि रेट पहले R% पर एनम था, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर आप रेट को अगर आप रेट को 1% पर एनम बढ़ा देते हैं तो 2.5 वर्ष में सोचिए कि 1% पर एनम अगर बढ़ाएंगे तो 2.5 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो 1% हर एक साल बढ़ा तो 2 साल में 2% और 2.5 साल में कितना 2.5%। मतलब कि अगर रेट बढ़ जाएगा 1% तो आप कहेंगे कि ब्याज का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ब्याज का परसेंटेज बढ़ जाएगा कितना, तो 5/2 गुना 1 यानी कि 5/2%। तो सोचिए थोड़ा सा कि रेट अगर 1% पर एनम बढ़ेगा तो 2.5 वर्ष में 2.5% अधिक ब्याज देना होगा, तो कहा कितना अधिक ब्याज मिलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 8,000 का 2.5% अधिक ब्याज मिलेगा। क्यों का जवाब आपके सामने में है। तो चलिए ठीक है, क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपना लोग मिलते हैं। तो अगले लेक्चर में चलेंगे तो क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर लेकर के बढ़ेंगे ताकि नए स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए और पुराने स्टूडेंट जिनका 2-4 नंबर से एग्जाम छूट जाता है इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, इसलिए क्लास को तोड़ तोड़ के कंप्लीट बारीकी से कंसेप्ट, ट्रिक्स और टेक्निक्स तीनों दे दिए जाएंगे आपको। इसलिए लेक्चर में बने रहेंगे और अपने लिए सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे थोड़ा सा, तो उससे प्रमोशन मिल जाएगा वीडियो को। और अगर कोई ज़रूरत है तो कमेंट भी आप करेंगे, अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो कमेंट कर देंगे सर हमने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया, फिर हम लोग वहाँ कमेंट बॉक्स में आपस में मिल लेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।